प्लीज आज की हमारी क्लास है चैप्टर नंबर 27 जीरोस। इस दिन हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 26 पढ़ा था इंफिनिटिव्स। आज हम पढ़ेंगे जीरोस। जी, अब हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट देते हैं जीरोस को। अच्छा जी, व्हाट इज अ जीरो? हम क्या कहते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले स्टूडेंट्स हम थोड़े सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि जीरोस क्या है। आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग। जी, अब मुझे स्विमिंग पसंद है। द वर्ड स्विमिंग इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब स्विम। अब ये जो एक लफ्ज है स्विमिंग किससे बनता है? वर्ब से, स्विम से। बाय एडिंग आईएनजी, किसके साथ हमने इजाफा किसका करना है? आईएनजी का। इट इज देयरफॉर लाइक अ वर्ब, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये एक वर्ब। अब देखो ये जो एक लफ्ज है ना स्विमिंग, ठीक है, ये जब हम किसी भी सिंपल वर्ब के साथ पॉजिटिव डिग्री के साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको जीवन बोलते हैं। ठीक है, जब भी हमने पॉजिटिव डिग्री, वर्ब की पॉजिटिव डिग्री के साथ यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है तो हम उसे क्या बोलेंगे जी? दिस इज जी। उसे हम जीरंट कहते हैं। जैसे प्लेइंग, ये जीरंट है। स्विमिंग, ये जीरंट है। टॉकिंग, ये जीरंट है, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है। We also see, हम ये भी देखते हैं that swimming is used as the object of the verb like। अच्छा, अब अगर like को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं, we like, हम कहते हैं ना we like swimming, तो उसमें swimming एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये जो जीरन है आईएनजी, ये किसके तौर पर यूज होता है? ये सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है। ठीक है, अच्छा जी, कहता है एंड हेंस डज द वर्क ऑफ अ नाउन, तो ये किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। द वर्ड स्विमिंग इज देयरफॉर बोथ लाइक अ वर्ब एंड अ नाउन। ये जो एक लफ्ज है ना स्विमिंग, ये किस तरह से है? ये वर्ब और नाउन दोनों के तौर पर यूज होता है, और हम इसे क्या बोलते हैं? वर्ब नाउन। जी, अब हम कहते हैं अ gerund इज अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि जीरन जो है वो कैसे? जीरन एक नाउन, और जीरन को हम बनाते किसके साथ है? वर्ब के साथ है। ठीक है, जीरन एक नाउन है और वो बनता किसके साथ है? वर्ब, यानी कि जो भी वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है तो क्या बन जाएगा? जीरन बन जाएगा। ओके, अब वो कहता है अ जीरन में बी यूज्ड एज। अच्छा, अब जीरन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर भी हम जीरन को यूज करते हैं। जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, अब इसमें रीडिंग क्या है? स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पे, तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पे हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, सो रीडिंग इज अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। ठीक है, अब यहाँ आई लाइक, लाइक एज अ वर्ब यूज हुआ है तो रीडिंग यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया है। अब देखिए जीरन एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, फिर जीरन को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं preposition के साथ भी। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जीरन क्या यूज हो रहा है? और preposition के साथ ऑब्जेक्ट के तौर पर
फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, व्हाट आई लाइक इज रीडिंग। एक तरह से इसमें हम वर्ब को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है, जो मुझे पसंद है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट पेश किया जा रहा है ना, क्या पसंद है, रीडिंग पसंद है। कहता है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर जीरेंट्स। अब जो नीचे यानी अगर हम ऊपर वाले को थोड़ा सा रिपीटर्स दे दें, एक पॉजिटिव डिग्री के साथ, एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री के साथ जब आईएनजी का इजाफा लगाया किया जाता है तो हम उस इजाफे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम उस इजाफे को बोलते हैं जीरेंट। ओके, तो हम यहाँ पर कहते हैं अब जीरेंट यूज होता है सब्जेक्ट के तौर पर भी, जीरेंट यूज होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, जीरेंट यूज होता है प्रेपोजिशन के साथ भी, और जीरेंट अगर वर्ब को एज अ कॉम्प्लीमेंट कहीं यूज किया जा रहा है तो वहां पर भी जीरेंट लग सकता है। अब जीरेंट है क्या, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना इसका जीरेंट। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर जीरेंट्स। हाँ जी, कुछ वर्ड्स लिखे गए इटैलिक्स, उनको भी हम जीरेंट्स बोलते हैं, जैसा कि राशिद लाइक्स राइडिंग। अब देखो यहाँ पर लाइक एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो राइटिंग क्या यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो राइटिंग क्या हो गया, जो है जीरेंट। शी लव्स डांसिंग, हाँ जी, लव्स क्या है, वर्ब है, और डांसिंग काम किस पर हो रहा है, डांसिंग पर, जिसको पसंद किया जा रहा है, लिहाजा डांसिंग क्या है, जीरेंट है। अकबर हेट्स लर्निंग, सॉरी, हाँ जी, अकबर को सीखने से बड़ी नफरत है। हेट्स जो है एज अ वर्ब यूज हो रहा है और जीरेंट एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री, और रीडिंग भी यहाँ पर क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। उसके बाद है आई लाइक ड्राइविंग अ कार, तो ड्राइविंग एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और ये क्या कहलाएगा, जीरेंट कहलाएगा, जीरेंट कहलाएगा। चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स, चिल्ड्रन लव यानी बच्चों को क्या पसंद है, मेकिंग बनाना, ठीक है, तो यहाँ पर मेकिंग क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये जीरेंट है। All boys like playing football. Playing इसमें क्या है, जीरेंट है। I enjoyed hearing her sweet song. तो hearing क्या है जी, जीरेंट। कहता ट्रिप्स टू रिमेम्बर जीरेंट्स एंड इंफिनिटिव्स। अब देखिए, कहते ये देखो उसका कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ना स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने ओपन कर दूं उस कॉलम्स को। ये आ रहे हैं बच्चों आपके सामने कॉलम्स, इन कॉलम्स के अंदर उसने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं उनको मेंशन किया है जिनके साथ हम जीरेंट्स लगा सकते हैं, और कुछ वर्ड्स वो हैं जिनके साथ हम इंफिनिटिव्स लगा सकते हैं। ओके, क्लियर। कहते हैं सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय द जीरेंट, यानी आईएनजी फॉर्म्स ऑफ अदर वर्ब्स। अब कुछ वर्ब्स जो हैं वो क्या है, उनके साथ हम जीरेंट्स लगा, और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ हम इंफिनिटिव्स लगाते, ठीक है। मसलन अब वो क्या कह रहा है कि जैसा कि एडमिट, मैं आपके सामने इन वर्ड्स को पढ़ूंगी तो जरूर, ठीक है, ताकि आपके एक दफा माइंड में आ जाए कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ जीरेंट्स लगेंगे और ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ इंफिनिटिव्स लगेंगे। अब कहता है एडमिट, एप्रिशिएट, अवॉइड, बिगिन, ये वो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जिनके साथ जीरेंट आईएनजी लगना है वर्ब के साथ। कांट हेल्प, कंसिडर, कंटिन्यू, कांट फेस, डिफेंड, डिनाई, डिसलाइक, डिस्कस, एंजॉय, फैंसी, फील लाइक, फिनिश, उसके बाद आएगा, फिनिश के बाद आएगा फॉरगेट, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, फिनिश के बाद क्या आएगा, फॉरगेट, फिर आएगा गिव अप,
हेट, इमेजिन, इंटेंट, कीप, कीप ऑन, ठीक है, लाइक, लव, मेंशन, माइंड, मिस, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, प्रेफर, पुट ऑफ, क्विट, रिकॉल, रिकोलेक्ट, रिस्पेक्ट, सॉरी, हाँ जी, रिग्रेट, रिमेम्बर, रेजिस्ट, रिज्यूम, रिस्क, स्पेंड टाइम, कार्ड स्टैंड, स्टॉप, suggest, talk, sorry, talk about, जी, talk about, इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, आईएनजी, about, talk about, sorry, think, think about, talk about, think about, try, ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ क्या लगता है, जीरेंट्स लगते हैं। can't afford, agree, अच्छा, some verbs are followed by the infinitive forms to plus verb, यानी पहला जो कॉलम था इसमें वो तमाम वर्ड्स थे जिनके साथ आईएनजी लगाकर हम जीरंड बनाएंगे, यानी जब भी ये वर्ब के साथ लगेंगे तो आईएनजी के साथ आएंगे। और जो कॉलम टू के अंदर हैं ये इन्फिनेटिव्स हैं, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अच्छा जी, कांट अफोर्ड, एग्री, अपीयर, बिगिन, क्लेम, चूज, कंटिन्यूड, देयर, डिमांड, डिसाइड, expect, reserve, fail, forget, happen, hesitate, hope, hate, intent, learn, learn how, like, love, manage, meant, need, offer, plan, prefer, prepare, pretend, proceed, promised, refuse, promise, refuse, regret, remember, seem, seen, start, struggle, swear, tend, threaten, try, want, volunteer, volunteer के बाद कौन सा आएगा, वो,
can't wait, wish, would, like, would love। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो फर्स्ट कॉलम था, इसमें वो तमाम वर्ड्स आते हैं जिनके साथ हम जीरंड लगाते हैं, और सेकंड कॉलम है जिसमें हम वो तमाम वर्ड्स लगाते हैं जिनके साथ हमने टू लगाना है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब वो कहता है यूज जीरंड्स टू रेफर टू एक्शंस दैट आर विविड। अच्छा, जीरंड अब कहाँ लगा? सर वो हमें दे रहा है ना एक तरह से, ये आप जरा निचले वाले बॉक्स के अंदर आ जाए, तो वो हमें एक रूल भी बता रहा है कि सिर्फ हम वर्ड्स ना रटते रहे, हमें रूल्स भी पता होने चाहिए कि हम लोग जीरंड जो है कहाँ पर लगा सकते हैं। विविड यानी जो चीजें बिल्कुल वाजे हो, रियल हकीकी हो, ऑन गोइंग या फिर कोई काम जारी हो। इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में, आर कंप्लीटेड इन द पास्ट, या फिर कोई काम जो है वो पास्ट के अंदर मुकम्मल हो चुका हो, तो वहां पर हम फिर क्या लगाते हैं? जीरंड लगाते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग जो है इन्फिनेटिव्स कहाँ पर लगाएंगे? हाँ जी, कहता है इन्फिनेटिव्स वहां पर हम लगाते हैं, यूज द इन्फिनेटिव्स टू रेफर द एक्शंस दैट आर हाइपोथेटिकल, अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड। यानी ऐसी चीजें या तो हमने फर्ज की हुई हैं, ठीक है, या फिर अभी वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड यानी वो फ्यूचर के ऊपर बेस कर रही है। सही हो गया। वहां पर हम क्या लगाएंगे? हम इन्फिनेटिव्स लगाएंगे, यानी वो चीजें जो बिल्कुल क्लियर है, जो हकीकत पर मबनी है, या फिर प्रेजेंट में जारी है या माजी में मुकम्मल हो गई है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं जी। और वो चीजें जो हमें लगता है कि अभी फ्यूचर में मुकम्मल होंगी, ठीक है, अच्छा, या फिर वो अनफुलफिल्ड है या फिर हाइपोथेटिकल है, तो यानी कि चीजें मुकम्मल नहीं हुई या हमारे जहन में हमने चीजों को अभी फर्ज किया हुआ है, तो वहां पर क्या आएगा? वहां पर आएगा इंफिनिट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जरा आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1 पर स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। जी, अब हम यहाँ पर हमने जरा सोच के करना है। अब सोच के कैसे करना है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर चीजें क्लियर है। जहां पर चीज क्लियर होगी हम जीरो लगा देंगे, और जहां हमें लगेगा कि अनक्लियर है वहां पर हम क्या लगाएंगे? इन्फिनेटिव्स लगाएंगे। पहला, यू कांट हेल्प डैश हिम, आप नहीं रह सकते, बिल्कुल वाज़ेह बात है ना, हम कहते हैं आप नहीं रह सकते भाई। यू कांट हेल्प लाइकिंग हिम, फिर हम कहते हैं कि आप उसे पसंद किए बगैर नहीं रह सकते। हम कहते हैं मैं तुम्हें असल में बात बताऊं, आप उसे पसंद किए बगैर नहीं रह सकते, तो लाइकिंग भी जीरन लग गया। We decided stay dash at home, we decided यानी हमने फैसला कर लिया, तो बात तो क्लियर होगी ना, जब फैसला हो गया, सही है, तो फिर हम क्या कहेंगे? स्टेइंग एट होम। जहां पर हमने फैसला कर लिया तो हम क्या बोलेंगे? स्टेइंग एट होम, क्योंकि यहाँ पर बात क्या है? बिल्कुल क्लियर। we expect dash, we expect hear from any soon। अब here we expect है तवक्को, इट मीन क्लियर नहीं, डिसाइडेड नहीं है, कि वाजे नहीं, तो हम क्या कहेंगे? टू हियर। वी एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम एनी सून। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 4 पर आ जाए। डू यू फैंसी गो डैश आउट टुनाइट। अच्छा जी, अब डू यू फैंसी, फैंसी की ख्याल है, आपका ख्याल में है ना चीज। डू यू फैंसी, आपका क्या ख्याल है, क्या बाहर जाया जाए? तो अभी क्लियर नहीं है, डिसाइडेड नहीं, तो टू गो हम कर देंगे, फिर इन्फिनेटिव हो गया, डू यू फैंसी टू गो आउट टुनाइट।
अच्छा जी, आई डोंट फील लाइक कुक। हाँ जी, मुझे नहीं महसूस होता लाइक कुकिंग। ठीक है ना, कि मैं क्लियर हूँ, तो मुझे नहीं फीलिंग कि मैं मुझे कुकिंग पसंद है। आई डोंट फील लाइक कुकिंग। अच्छा जी, व्हेन डू यू फिनिश स्टडी डैश। व्हेन डू यू फिनिश, अब कब खत्म करोगे, हमने डायरेक्ट पूछ ली ना एक बार। तो व्हेन डू यू फिनिश स्टडी। जी बच्चों, ये है आपके सामने फिल इन ब्लैंक्स। व्हेन डू यू फिनिश स्टडी। इमेजिन डैश। इमेजिन बी डैश लॉक्ड इन द हाउस। अब इमेजिन तसव्वुर करना है ना, तो फिर हकीकत तो ना हुई, क्लियर तो ना हुआ, तो हम क्या कहेंगे, इमेजिन टू बी लॉक्ड इन द हाउस। जरा तसव्वुर तो करें कि आप घर में बंद हो। आई मैनेज्ड फाइंड डैश अ टैक्सी। तो हम क्या कहेंगे, आई मैनेज्ड यानी मैंने मैनेज कर लिया। ठीक है, आई मैनेज यानी कि मैंने मैनेज किया टू फाइंड अ टैक्सी, क्योंकि जहां मैनेज आएगा उन्होंने स्पेशली मैनेज वर्ड मेंशन किया हुआ है कि मैनेज के साथ आपने टू लगाना है। आई मैनेज टू फाइंड अ टैक्सी। ठीक है, वुड यू माइंड पास डैश द ब्रेड। आपको आप माइंड तो नहीं करेंगे इसका मतलब, हम क्लियर नहीं हो सकता माइंड कर ले। ठीक है, ऐसे ही है ना, तो बात क्लियर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, वुड यू माइंड टू पास द ब्रेड। आई मिस्ड सी डैश द बिगनिंग ऑफ द फिल्म। आई मिस्ड यानी मैंने मिस कर दी एक चीज, मीन्स ये मैं क्लियर हूँ कि मेरे से मिस हो गया। हम क्या कहेंगे, आई मिस्ड सीइंग द बिगनिंग ऑफ द फिल्म। तो फिर यहाँ पर जीरन लग जाएगा जहां पर बिल्कुल क्लियर है बात। शी प्रिटेंडेड बी डैश इल। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे, शी प्रिटेंड, जहां प्रिटेंड लगता है वहां पर भी इंफिनिटिव, वो बहाना कर रही है, टू लगेगा। शी प्रिटेंडेड टू बी इल, कि वो ऐसे जाहिर कर रही है कि जैसे कि वो बीमार हो, यानी हमें यकीन नहीं है कि वो बीमार हो, हमें लग रहा है ये मीन्स के झूठ है, बहाना है, तो बात क्लियर नहीं है, हकीकत पर मबनी नहीं है। डोंट पुट ऑफ, मत मुलतवी करो सी डैश द डॉक्टर। डोंट पुट ऑफ, हमें यकीन है कि ये बंदा मुलतवी कर रहा है अपने ट्रिप को, तो हम कहते हैं डोंट पुट ऑफ सीइंग द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास मत जाओ, लास्ट मत जाओ, अपने ट्रिप को मत करो, पोस्टपोन मत करो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही स्पेंड्स एजेस टॉक डैश ऑन द फोन, यानी उसने जिंदगियां गुजार दी फोन पर बातें करते करते। एजेस तो हमें यानी हम बिल्कुल क्लियर है कि उसने जिंदगियां गुजार दी, पाकिस्तानियों की जिंदगी तो फोन पे बातें करते करते गुजर जा रही है। He spends ages talking on the phone. I want see dash the manager. हाँ जी, I want मैं चाहता हूँ, क्लियर तो नहीं कि मैं मिल जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है ना। I want to see the manager, इंफिनिटिव लगा। अब पता चल गया, जो बात क्लियर है, हकीकत पर मबनी है, हम वहां पर क्या यूज करेंगे, जीरन। और जो अनफुलफिल्ड है, अनक्लियर है, इनकम्प्लीट है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, उस पर हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटिव। अच्छा जी, अंडरलाइन द जीरेंट्स इन ईच सेंटेंस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 है, अंडरलाइन द जीरेंट्स इन ईच सेंटेंस। जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी एज वेल। टीचिंग इज एन इनक्रेडिबल प्रोफेशन। टीचिंग जीरेंट है, टीचिंग इज अ जीरेंट, सो अंडरलाइन इट। ट्रैवलिंग widens our knowledge. Traveling is a gerund, underline it. There's no point in waiting. Waiting is a gerund, underline it. He began singing. Singing is a gerund, underline it. Let's go shopping this evening. Shopping is a gerund, underline it. Flying makes me nervous. Flying is a gerund, underline it. Of all my hobbies, evening. Yes, evening. Evening is a word, I think. चले हम कर सकते हैं अंडरलाइन, ठीक है, एहतियातन करते हैं आप भी। फ्लाइंग मेक्स मी नर्वस। फ्लाइंग इज अ जीरन, अंडरलाइन इट। ऑफ ऑल माय हॉबीज आई लव फिशिंग द मोस्ट। फिशिंग इज अ जीरन, अंडरलाइन इट। स्विमिंग इज फन। स्विमिंग इज अ जीरन। माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल इज रीडिंग। रीडिंग इज अ जीरन। माय डॉग लव्स स्लीपिंग बाय द फायरप्लेस। स्लीपिंग इज अ जीरन। Thinking can be painful. Thinking is a gerund. She is good at painting. Painting is a gerund. Exercise number 3 पर आ जाए जी। A gerund is a verb form. Gerund वो verb form है that acts as a noun, जो noun के तौर पर act करता है। Gerunds always end in ing. हाँ जी, gerunds का end किस पर होता है, जाकर हमेशा
जीरण होता है आईएनजी के ऊपर। ओके, जीरण कैन फंक्शन इन ऑल द वेज, ठीक है, हर लिहाज से जीरण फंक्शन कर सकता है। नाउन कैन फंक्शन, ठीक है, यानी जो फंक्शन नाउन का है ना वही जीरण का है। जैसे फ्लाई उड़ना है, तो अगर फ्लाइंग भी कर दे तो भी वो उड़ ही रहा है, वो बैठ तो नहीं गया ना, ठीक है। तो जो फंक्शन नाउन का है वही जीरण का है। एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर ऑफ अ प्रेपोजिशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, बिलो इज अ लिस्ट ऑफ जीरेंट्स एंड फंक्शंस, नीचे ये जीरेंट्स और उनके फंक्शंस की लिस्ट है। राइट अ सेंटेंस यूजिंग द जीरेंट एज इंडिकेटेड। अच्छा जी, ये जीरेंट है। ओके, स्विमिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने स्विमिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ लगाना है। हमने स्विमिंग का सेंटेंस बनाना है जिसमें स्विमिंग एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। हम कह सकते हैं आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। हाँ जी, टॉकिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रोपोजिशन, टॉकिंग को हमने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर यूज करना है, यानी हमने टॉकिंग को कैसे यूज करना है, प्रेपोजिशन के साथ यूज करना है। जब हम टॉकिंग को प्रेपोजिशन के साथ यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यानी वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन जाएगा। आई डोंट लाइक, आई डोंट। अच्छा, अब हम हाँ जी, टॉकिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। ही अवॉइड्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग, वो बहुत सारी बातों से बचता है। ही अवॉइड्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग, वो बहुत सारी बातों से बचता है। फिर सेंटेंस नंबर 3 है बच्चों, रनिंग एज अ सब्जेक्ट, यानी हमने रनिंग को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है। रनिंग इज हेल्दी फॉर द यंगस्टर्स, ठीक है, या रनिंग इज अ हेल्दी एक्टिविटी, आप ये भी कह सकते हो रनिंग इज अ हेल्दी एक्टिविटी। के रनिंग जो है एक सेहतमंद सरगर्मी है, तो रनिंग एज अ सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया। ओके, उसके बाद वो कहता है हेल्प, सॉरी, स्लीपिंग एज अ डायरेक्ट एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, स्लीपिंग को हमने कैसे यूज करना है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, यानी कि ये भी सब्जेक्ट के तौर पर ही आएगा, ठीक है। स्लीपिंग इज लाइक्ड बाय एवरीवन, स्लीपिंग हर एक को पसंद है, सोना सबको पसंद है। स्लीपिंग इज लाइक्ड बाय एवरीवन। जी, हेल्पिंग इज अ डायरेक्ट एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब हेल्पिंग को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है। जी, आई डोंट लाइक हेल्पिंग बेगर्स, आई डोंट लाइक हेल्पिंग बेगर्स, यानी मुझे भिखारियों की मदद करना पसंद मैं नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक हेल्पिंग बेगर्स। अच्छा, नेक्स्ट है लॉफिंग एज अ सब्जेक्ट। हाँ जी, लॉफिंग इज अ गुड एक्टिविटी, हंसना एक अच्छी सरगर्मी है। लॉफिंग एज अ सब्जेक्ट हमने लगा दिया, लॉफिंग इज अ गुड एक्टिविटी। कुकिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अच्छा जी, he is he has gone for cooking in the kitchen, she has कर दे, सॉरी, ठीक है, ज्यादातर तो खवातीन ही जाती, हो सकता है मेल कुक भी हो सकता है वैसे, ठीक है। अगर आप ही लगा दे तो आप कह दें जी वो मेल कुक था। he has gone for cooking, यानी वो कुकिंग के लिए गई है इन द किचन। he has gone for cooking in the kitchen। जी, राइटिंग एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइटिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जी यहाँ पर भी हमने कंप्लीट राइटिंग, राइटिंग कांट बी डन बाय एवरीवन, राइटिंग कांट बी डन बाय एवरीवन, हर कोई राइटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। राइटिंग कांट बी डन बाय एवरीवन।
जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4 पर आ जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ये है नीचे ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं, उनको के साथ हमने जो उनसे रिलेटेड ब्लैंक्स है उनको फिल आउट करना है। आल्सो नंबर द पिक्चर अकॉर्डिंगली, और साथ साथ उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली हमने पिक्चर भी लगा दी। नंबर 1, दे डैश लाइक प्ले लीप फ्रॉग। अच्छा जी, यानी वो लीप फ्रॉग के साथ उसे खेलना पसंद नहीं है, तो हम कह सकते हैं दे डोंट लाइक प्लेइंग, दे डोंट लाइक प्लेइंग लीप फ्रॉग। ठीक है, दे डोंट लाइक प्लेइंग लीप फ्रॉग, यानी उन्हें लीप फ्रॉग के साथ खेलना पसंद नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं दे लाइक प्लेइंग लीप फ्रॉग, भी वैसे तो कहा जा सकता है। शी डैश लाइक पेंट, शी लाइक्स पेंटिंग, शी लाइक्स पेंटिंग। ही डैश लाइक टेक फोटोज, he doesn't like taking photos, he doesn't like taking photos, he doesn't like taking photos। सेंटेंस नंबर 4 है, they dash like play basketball, they like playing basketball। ठीक है, they like playing basketball। हाँ जी, children dash like playing tennis। ठीक है, children dash like playing tennis। अच्छा जी, हाँ आप सिंपल करेंगे चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग टेनिस, बच्चों को टेनिस खेलना पसंद। ही डैश लाइक वॉच टीवी, ही लाइक्स वॉचिंग टीवी, ही लाइक्स वॉचिंग टीवी। ही डैश लाइक फिशिंग फिश, ही लाइक्स फिशिंग, यानी से फिशिंग पसंद है, ही लाइक्स फिशिंग। शी डैश लाइक सिंग, शी लाइक्स सिंगिंग। दे डैश लाइक कुक फूड, दे लाइक कुकिंग फूड। They dash like play chess, they like playing chess। She dash likes skateboard, she doesn't like skateboard, she doesn't like skateboard। They dash like watch TV, they don't like watching TV। अब देखें, वर्ब के साथ हम लगा रहे हैं ना एज एन ऑब्जेक्ट, हम जीरेंट को यूज कर रहे हैं। He dash like listen to music, he doesn't like listen to music, he doesn't like listen to music। He dash like read comics, he doesn't like reading comics, he doesn't like reading comics। They dash like play hide and seek, they don't like play, they don't like playing, they don't like playing, they don't like playing hide and seek। He dash like cook food, he likes cooking food, he likes cooking food। They dash like listen to stories, they don't like listen to stories, they don't like listening to, sorry, they don't like listening to stories। She dash like play basketball, she doesn't like she doesn't like playing basketball, she doesn't like playing basketball। They dash like play volleyball, they don't like playing volleyball, they don't like playing volleyball। जी नेक्स्ट है, she dash like do gymnastics, she doesn't like doing gymnastics। ठीक है, she doesn't like doing gymnastics। जी क्लियर हो गया आपको? जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5 है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ही लव्स डैश वियर सनग्लासेस, ही लव्स वियरिंग सनग्लासेस। यहाँ पर भी हमने यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हाँ जी, ही लव्स, वो मोहब्बत करता है, सामने विविड है ना, वाज़ेह है ना उसकी मोहब्बत, हम कहते हैं कि ही लव्स वियरिंग ग्लासेस, उसे बहुत पसंद है, हमारे सामने क्लियर है कि इसके उसे ग्लासेस पहनना पसंद है। मैं मैरी प्रेफर्स डैश टी वाटरमेलन, प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है, जब टू लगता है तो इंफिनिटिव भी लगेगा। ठीक है,
मैरी प्रेफर्स हाँ, मैरी प्रेफर्स टू ईट, सॉरी, मैरी प्रेफर्स टू ईट वाटरमेलन। नेक्स्ट इज हिज फेवरेट हॉबी इज फ्लाई काइट। इस के साथ हमेशा क्या करते हैं, ये जीरेंट लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया या ऑनगोइंग टेंस, यहाँ पर आ गया ना प्रेजेंट टेंस, ऑनगोइंग है चीज। हिज फेवरेट हॉबी इज फ्लाइंग काइट, हिज फेवरेट हॉबी इज फ्लाइंग काइट। डैश हाइक कैन बी स्ट्रेनस, अच्छा, डैश हाइक कैन बी स्ट्रेनस। अब हाइकिंग यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट लग गया जीरेंट, हम क्या कहेंगे, हाइकिंग, HIKING, हाइकिंग, हाइकिंग कैन बी स्ट्रेनस। He can spend the evening dash play the, just a minute friends, it's not here, accepting, but the saxophone, अच्छा, he can't spend the evening playing the saxophone, ठीक है, कि वो नहीं गुजार सकता इस तरह saxophone खेलते के। जी dear students, we are going towards the next page. Tony is better than you at cycling. टोनी इज बेटर देन यू, देखो बिल्कुल क्लियर है ना, हमें बातें नजर आ रही थी, टोनी जो आपसे ज्यादा अच्छी साइकिलिंग कर सकता है। टोनी इज बेटर देन यू एट साइकिलिंग। माय मम डज मोस्ट ऑफ द कुकिंग, मोस्ट ऑफ द कुकिंग। आप देखिए ऑफ द कुकिंग लगा हुआ है, तो क्या है ये लगा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के साथ हमने जो जीरन यूज करना। माय मॉम डज मोस्ट ऑफ द कुकिंग एट होम। पीटर्स हॉबी इज ड्राइविंग, इज ऑनगोइंग, ये एक्शन है। पीटर्स हॉबी इज ड्राइविंग हिज रेड कार। जी, बानो एंजॉयज दैट स्किप रॉक, बानो एंजॉयज टू स्किप रॉक, मेरे ख्याल में स्किपिंग याद है, बानो एंजॉय स्किपिंग रॉक, यस। मिसेस गनी एडमिटेड डैश नॉट पे द बिल, यानी उसने एडमिट कर लिया, तो ये भी तो क्लियर होगी ना चीज, ठीक है। मिसेस गनी एडमिटेड नॉट पेइंग द बिल, मिसेस गनी एडमिटेड नॉट पेइंग द बिल। जी डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर नंबर 27, अ लॉन्ग चैप्टर, बट आई थिंक कि आपको जीरन क्लियर हो गया होगा। जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तो हम जीरन यूज करते हैं, लेकिन शायद आज से पहले आपका यही कॉन्सेप्ट हो कि जीरन को सिर्फ एज अ वर्ब यूज किया जा सकता है, बट जीरन एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, जीरन एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, जीरन एज अ प्रोपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, और जीरन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, ठीक है। और जीरन है क्या, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और जीरन बच्चों हमने कहाँ लगाना है, जो एक्शंस बिल्कुल विविड हो, यानी क्लियर हो, डिसाइडेड हो, या फिर कोई ऑनगोइंग एक्शन हो, या फिर वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो हम उन सब के साथ जीरन यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल बी क्लियर इन दैट। ओके भी, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे at 6 o'clock.